अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट क्या बड़ा फैसला सुना सकती है और कौन सी एक दरख्वास्त है जो अक्टूबर में फाइल की गई थी, दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, मगर अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। और अब इम्कान यह जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले 1 से 2 रोज़ में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर सकते हैं और उसके बाद एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलेगा और फिर इंतखाबात का मामला कहाँ जाता है ये तो वक्त आने पर ही मालूम पड़ेगा, मगर जो पाकिस्तान के खुफिया इदारे हैं उनकी नींदें उड़ सकती हैं। दूसरी जानिब जो ऑडियो लीक्स जारी की जा रही हैं, जो मैं तो यही कहूँगा कि ऑन पर्पस जारी की जा रही हैं, किसी की जानिब से की जा रही हैं और उसका वाहिद मकसद हमें यही नज़र आ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मलाइन करना, उनको रिडिक्यूल करना या उनको मुतनाज़ा बनाना है। उनके अहल खाना की जो वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो कॉल्स रिकॉर्ड की जा रही हैं, वो अब लीक की जा रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि अहल खाना भी आप देख लें, ना उनका बेटा, ना उनकी बेटी, ना उनकी वाइफ, बल्कि उनकी सास, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सास जो हैं, उनकी मदर इन लॉ, उनकी एक ऑडियो कॉल है मुबैना तौर पर, जो ख्वाजा तारिक रहीम एक सीनियर वकील हैं, साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं और फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनकी अहलिया के साथ है। और अभी तक ये भी साबित नहीं हो सका कि वाकई उनकी कॉल है, मगर इसके ऊपर अब एक वावेला मचा हुआ है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार है उसके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं और उनके जो फैसले हैं उनके ऊपर ये बात हो रही है कि क्या जो उनके अहल खाना है वो उनके इन फैसलों पर असरअंदाज होते हैं या नहीं। मगर हम लोग असल सवाल जो है वो नहीं पूछ रहे कि दरअसल इन ऑडियो लीक्स को जारी करने वाला कौन है, इनको रिकॉर्ड करने वाला इन द फर्स्ट प्लेस कौन है जिसके पास इतने इख्तियारात हैं कि वो इनको रिकॉर्ड करे और उसके बाद वक्तन फ़वक्तन ब्लैकमेलिंग के लिए, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है, ब्लैकमेलिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है इन ऑडियो लीक्स को। इससे कबल भी ये मामला हुआ, कुछ अरसा कबल एक ऑडियो लीक जारी की गई जिसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब गुफ्तगू कर रहे थे, ख्वाजा तारिक रहीम अगेन वही वकील जिनकी अहलिया से उमर अता बंदयाल साहब की सास की मुबैना तौर पर गुफ्तगू हुई है। तो ये एक तवील लिस्ट है। ये तो अभी की बातें हैं, जब से इमरान खान साहब इक़्तिदार से गए हैं, हुकूमत गई है उनकी, तब से ये ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ है। और आपको याद होगा एक हैकर आया था और उसने तमाम हैकर भी, अब वो अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में, वो कौन है, उसकी इतनी कहाँ मजाल है। वो हैकर जो है वो ऑडियो जारी करता है ट्विटर के अपने उस अकाउंट पर। और पहले तो आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ऑडियो लीक्स जो हैं वो हुई, जहाँ पर इमरान खान साहब मुख्तलिफ मीटिंग्स जो कर रहे होते थे, उनकी जो गुफ्तगू होती थी लोगों के साथ, वो भी रिकॉर्ड की जाती थी और उसको लीक किया गया। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त भी दायर की थी गालिबन अक्टूबर में, और उस दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने मुलतवी उसको आप कह सकते हैं कि समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया था। अब गुज़िश्ता रोज़ फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अदालत से एक मरतबा फिर ये कहा है कि उस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, अदरवाइज़ ये मामला सेटल नहीं होगा। और मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन यही है कि अदालत को चाहिए कि अब वंस एंड फॉर ऑल इस मामले को सेटल करे, जो ज़िम्मेदारान हैं उनको कटघरे में खड़ा करें, उनसे पूछें कि उन्होंने ये क्यों और किसके कहने पर किया है, किसकी ईमा पर किया है। ये अब मामला इतना सादा भी नहीं रह चुका। और मैं तो यहाँ तक ये कहूँगा कि जो जजेज़ हैं हमारे, आप कह सकते हैं फाजिल जजेज़, जिनके आपस में ही लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे, उन सबको चाहिए कि इकट्ठा हों इस एक मुद्दे के ऊपर। आप सियासी मामलात को छोड़ दें, इंतखाबात को छोड़ दें, मेंटेनेबिलिटी को छोड़ दें, जजेस की अपॉइंटमेंट्स को भी थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रख दें। कम से कम जो आप लोगों का अपना वकार है, अपनी जो आप लोगों की सैंक्टिटी है, उसको प्रिजर्व करने के लिए आपको एक साथ इकट्ठा होना होगा। जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या अफरीदी, जितने भी फाजिल जजेस हैं जो आजकल चीफ जस्टिस के साथ जिनकी नहीं बन पा रही, उन्होंने एक अलग से अपना कैंप बना रखा है, उनको भी चाहिए और चीफ जस्टिस को चाहिए इनिशिएट करें, एक फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं अपने जजेस की, इनफॉर्मल से ही उस मीटिंग में इन सबको बुलाएं और उनसे कहें कि अब हमें ये मामला जो है इसके ऊपर सीरियसली अपना रिएक्शन है वो देना होगा। आपको याद होगा जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ जब सदारती रेफरेंस दायर किया गया तो उसमें भी इसी तरह की बातें सामने आई थी, इल्ज़ामात आए थे कि किस तरह एक सिटिंग जज की जासूसी करवाई जा रही है, उनके खिलाफ जो एविडेंसेस हैं वो इकट्ठा करने के लिए सरकारी मशीनरी और इंटेलिजेंस के जो इदारे हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। हम तो उस वक्त भी कहते थे कि चीफ जस्टिस को चाहिए कि उनसे पूछें गैर कानूनी तौर पर कौन ये जासूसी करवा रहा है, ये जो
आप कह सकते हैं सर्वेलेंस जो है वो कर रहा है। उस वक्त अगर शायद चीफ जस्टिस इस पर कुछ सख्त ऑब्जर्वेशंस देते या इसके बाद नोटिस लेते तो शायद आज यहाँ तक नौबत ना पहुँचती, मगर अभी भी देर नहीं हुई। चीफ जस्टिस अभी भी मौजूद हैं और उनको चाहिए कि अब जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा ना करें, दरगुजर का मुजाहरा ना करें और अब मामले को सेटल करने की जानिब जाएं, इस पर नोटिस लें। नोटिस नहीं भी लेना तो ऑलरेडी आपके पास पिटीशन फाइल्ड है, उस पिटीशन को समाअत के लिए मुकर्रर करें और बुलाएं उन लोगों को जो जिम्मेदार हैं और उन पूछें, हुकूमत को बुलाएं, इंटीरियर मिनिस्टर को बुलाएं, जो कि ये कह रहे हैं कि मुतालबा कर रहे हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, जिनको खुद करना चाहिए कुछ वो खुद मुतालबे कर रहे हैं। अजीब बात है। मगर अब यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनका भी इम्तिहान है। चीफ जस्टिस ने कुछ अर्सा कबल जो ऑडियो और वीडियो लीक्स हैं उनके ऊपर अपना रद्दअमल दिया था और बारहा उन्होंने बड़ा सख्त रद्दअमल दिया था और हम उस बात पर उनके उस रद्दअमल की हमने तारीफ भी की थी, मगर वो काफ़ी नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये जो ऑडियो और वीडियो लीक्स हैं इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इनकी कोई साख नहीं है, ये कौन जारी कर रहा है, एक सवाल उन्होंने उठाया। और साथ ही फिर उन्होंने कहा कि ये जो ऑडियो और वीडियो लीक्स जारी की जा रही हैं दरअसल ये हमारे जो इदारा है इसको बदनाम करने की एक साजिश है। बेशक चीफ साहब ये आपके इदारे को बदनाम करने की ही साजिश है, आपको बदनाम करने की साजिश है और आपको अब यहाँ पर स्टैंड लेना होगा। सिर्फ एक दो ऑब्जर्वेशन से या रिमार्क से ये मामला सेटल नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने उस रोज़ वाज़ेह तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दिया था कि ऑडियो और वीडियो लीक से ये ब्लैकमेल नहीं होंगे और ये बहुत अच्छा पैगाम था, मगर उसका सिलसिला रुका नहीं। चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि इसके ऊपर उन लोगों को बुलाएं जो जिम्मेदारान हैं। चीफ जस्टिस को भी पता है कि कौन जिम्मेदारान है, ऑब्वियसली बैकडोर उनसे भी राब्ते हुए होंगे। हमें तो ये भी बताया जाता है कि ऑडियो और वीडियो सुनाई भी जाती हैं जारी करने से पहले और टेस्ट किया जाता है कि इसके ऊपर क्या रिएक्शन आएगा। और अभी तो यहाँ तक दावे किए जा रहे हैं कि ये जो ऑडियो है इसकी तो कोई आप कह सकते हैं हैसियत नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ये सिर्फ एक आप कह सकते हैं कि फेंका गया है मार्केट के अंदर के टेम्परामेंट्स चेक किए जाएं कि इसके ऊपर रिएक्शन क्या आएगा। दरअसल यहाँ पर चीफ जस्टिस को ये बात समझना होगी, फाजिल अदालत को ये बात समझना होगी कि ये मामलात अब इतनी आसानी से रुकने वाले नहीं हैं। उनको चाहिए कि इस मामले को, इंतखाबात का मामला जो कि ऑलरेडी इल्तिवा का शिकार हो चुका है, 2 दफ़ा तारीख दी जा चुकी है और दोनों दफ़ा उसमें डिले हो चुका है, 90 रोज़ की डेडलाइन भी गुजर चुकी है। अब उस मुकदमे को तो आप सुने ही सुने, आपका हक बनता है, आपने अपना फैसला सुनाया है, उसके ऊपर आप अमल दरामद भी करवाएं, मगर सबसे पहले आपको चाहिए कि इस मामले को सेटल करें। जो ऑडियो लीक्स जारी कर रहा है उसको बुलाएं, कौन है वो शख्स जो ऑडियो लीक्स जारी कर रहा है, कौन है वो इदारे, वो जिम्मेदारान कौन है जिनके पास ये इख्तियारात हैं जजेस के फ़ोन टैप करने के, और उसके बाद ये मामला सेटल करें और फिर इंतखाबात जो हैं वो खुद ब खुद हो जाएंगे जब ये तमाम मामलात हल हो जाएंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रही है। हमने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया गालिबन 26 तारीख को जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी जाएगी और अदालती फैसले पर अमल दरामद ना होने के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया जा रहा है, सुनने में ये आ रहा है। और साथ साथ जो इंतखाबात हैं 90 रोज़ में कराने के हवाले से अब अदालत पर फिर एक जोर भी डाला जा रहा है PTI की जानिब से। दूसरी जानिब जो हुकूमत है वो डिलेइंग टैक्टिक्स खेल रही है। अब रात को हमारे दोस्त हैं यासिर हुसैन साहब, उन्होंने एक खबर ब्रेक की है कि ANP ने एक फुल क्या कहते हैं ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई है गालिबन 3 मई को, और उस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में मैंने वो जो पूरी खबर पढ़ी है उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दावत दी जाएगी। और मुझे ये लगता है, जो मेरी नाक़िस अंडरस्टैंडिंग है, अब जो हुकूमत है वो 26 को तो नहीं 27 को जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जवाब जमा करवाना है तो उस जवाब में उन्होंने यही मौक़िफ़ अपनाना है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दावत दी जा रही है। गालिबन यह भी बताया जाएगा कि हम दावत दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और हम ये कहेंगे कि PTI जो है वो हमें पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करे और मामला फिर जो है वो आइंदा एक हफ्ता 10 दिन के लिए मज़ीद आगे लटक जाएगा। इस तरह के अब जो टैक्टिक्स हैं वो हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट दोनों खेल रहे हैं अदालत के सामने। इस तरह का मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि हर दफ़ा मामला जो है वो तूल पकड़ लेता है। आपको याद होगा ईद से कबल भी अदालत ने जब ये कहा था कि शाम 4 बजे समाअत होगी, मगर चैम्बर में पेश होकर उनको ऐसी यकीन दहानियाँ करवाई गई, उनको बताया गया कि हमारे राब्ते हो रहे हैं, असद कैसर से बात हो गई है, फ़लाँ से बात हो गई है, बस आप हमें ईद तक का मोहलत दे दें, ईद के बाद हम आकर आपको बताएंगे कि हम लोग किस जानिब जा रहे हैं। मगर मामलात वहाँ के वहाँ ही खड़े हैं। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस तमाम तर मामले को कैसे हैंडल करती है। इसको बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का अब इम्तिहान इस वजह से है कि एक जानिब
तो सियासी मामला है, इंतखाबात की तारीख के तयन का मामला है और उसके ऊपर अमल दरामद करवाना है, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है, मगर साथ ही अपनी जो सुप्रीम कोर्ट की साख है, जो सैंक्टिटी है, उसको भी बचाना है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट को अब चाहिए होगा, चीफ जस्टिस को चाहिए होगा, अव्वल तो अपना हाउस जो है, हम कई अरसे से कह रहे हैं, इन ऑर्डर करें, जजेस को बुलाएं और इस मामले के ऊपर एक दफ़ा अगर फुल बेंच बनाते हैं या लार्जर बेंच बनाते हैं या इवन फुल कोर्ट भी बनाते हैं, वो बहुत अच्छा होगा। अगर फुल कोर्ट बनाकर ये जो ऑडियो और वीडियो लीक्स जारी की जा रही हैं जजेस की, उनकी फैमिलीज़ की, उसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए, तब जाकर ये मामलात जो हैं वो किसी न किसी सूरत सेटल होते नजर आएंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।